ये 4 चीज़ें बंद डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार रहिए बिल्कुल। आप अगर अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, अपने शरीर के साथ वो चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं जो आपको बीमार करती हैं, अगर उनको रोक देते हैं आप, तो आपको बीमारी से बचने में बहुत मदद मिलेगी। और मैं 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको धीरे धीरे बीमारी की तरफ लेके जा रही हैं। और वो 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से ये चारों चीज़ें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो बार बार आप यूज करते हो और वो आपको बीमार करती हैं। अब वो 4 चीज़ें क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ देख ली, ये टमाटो केचप है। जब आप टमाटो केचप को देखते हैं तो इसमें आपको लगता है कि ये टमाटो से बनी हुई है, इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को टेस्टी लगती हैं, और साथ के साथ क्या होता है कि पकौड़े बने, हमने समोसा केचप डाला और खा लिया। ऐसी कुछ भी घर में बनता है आजकल, हमको लगता है कि कुछ भी है हम टेस्ट के लिए इससे खा लेते हैं और इसके सारी चीज़ें खाई भी जाती हैं, ये भी एक बात है। लेकिन मैक्सिमम जो टमाटो केचप बन रहे हैं इसमें टमाटो से ज़्यादा शुगर होता है, ऐसे प्रिजर्वेटिव होते हैं जो इसकी लाइफ को तो बढ़ाते हैं लेकिन आपकी लाइफ को कम करने का काम भी कर सकते हैं। क्योंकि केमिकल बेस्ड कोई भी चीज़ आप खाओगे, ये जो हमारा शरीर है ये केमिकल चीज़ों को नहीं चाहता है, ये चाहता है कि हम नेचुरल चीज़ें खाएं, प्लांट बेस्ड चीज़ें खाएं। तो अगर आप ये खा रहे हो तो इसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव, ऐसे केमिकल हैं जो आपको नुकसान कर सकते हैं। अब इसके बदले में आपने क्या खाना है, आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर टमाटो केचप ही आपने खाना है तो टमाटो लेके, फ्रेश टमाटो लो, अंगूर लो, उसके साथ गुड़, सौंठ और सेंधा नमक और विनेगर, इस सिरके के साथ आप अगर वो चटनी बना के खाओ, और इसकी लाइफ 1 से 2 दिन होगी या मैक्सिमम 3-4 दिन, जैसे भी आप तरीका बनाओगे उस पर डिपेंड करेगा। और उतना ही बनाइए जितना आपने खाना है। आप क्या करोगे, जब इसको बना के आप यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपको इससे जो नुकसान हो रहा है उससे तो बचत होगी होगी, साथ के साथ हेल्थ भी मिलेगी, क्योंकि आपने सारे इसमें क्या डाला है, नेचुरल इंग्रेडिएंट। या मार्केट से आप ऐसी चीज़ परचेज करके ला सकते हो जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट हो, जिसमें प्रिजर्वेटिव कम से कम हो और ऐसे केमिकल इस्तेमाल करे नहीं गए हों जो आपको नुकसान करें। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ऐसा भी आ रहा है कि टमाटो केचप के नाम पे पेठा भी इस्तेमाल किया जाता है इसके केचप को बनाने में, और भी दूसरे ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो नुकसान करती है। उसमें टमाटर तो होता ही नहीं है, टमाटर से ज़्यादा तो चीनी होती है, या चीनी के साथ साथ टमाटर नहीं, पेठा या दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आजकल ऐसे भी केचप मार्केट में मिल रहे हैं। तो जब भी आप केचप या दूसरी ऐसी चीज़ जो आप अपने खाने के साथ खाना पसंद करते हो, लेने से पहले ज़रूर ध्यान से चेक करें। इसके बाद ये तो हमने बात कर ली खाने की, अब हम बात करते हैं उस जगह की जहाँ से हम खाना खाते हैं, वो होता है मुंह। जैसे हमारे शरीर का जो सबसे पहला द्वार है ये मुंह है, और इस मुंह का हम साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। हम ब्रश करते हैं, दातुन करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं जो आपको फ़ायदा करता है। और आजकल तो लोग इस तरीके के प्रोडक्ट लेके आते हैं जो झाग करते हैं मुंह में, और हम सोचते हैं कि इससे हमारा मुंह साफ़ हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, इसको लेते हैं एक किसी चीज़ में और मुंह में भर लेते हैं और खूब कुल्ला करते हैं, और हम ये फिर सोचते हैं कि ये जो झाग हो गया है, हमारा मुंह फ्रेश हो गया है और इससे हमारे मुंह के जो बैक्टीरिया हैं वो मर गए हैं, जो जर्म्स हैं वो मर गए हैं। पहली चीज़ तो ये कि बैक्टीरिया जर्म्स पैदा कैसे हो रहे हैं, वो इससे पैदा हो रहे हैं कि अगर आपने खाना खाया और उसके बाद सही से कुल्ला नहीं किया, वो कोने में कहीं जाके दब गए और वो आपकी कैविटी लेके आ रहे हैं, मुंह में कीड़ा लग जाता है, कई बार तो रूट कैनाल या दांत निकलने की भी नौबत आती है। तो उससे अच्छा ये है कि अगर आप इस जैसे उससे फ्रेश करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें मैक्सिमम जो आ रहे हैं आजकल मार्केट में वो अल्कोहल बेस्ड हैं, इसमें एंटीसेप्टिक होता है। अब हमारा मुंह कोई टॉयलेट की सीट तो है नहीं है कि उस पर आपने केमिकल डाला और साफ़ कर लिया। तो केमिकल से अच्छा है कि आप ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल करो जो आपको नुकसान न करे। और इस पर कई सारी स्टडीज़ भी पहले भी हो गई हैं और अभी भी हो रही हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको नुकसान नहीं कर रहा। क्योंकि देखिए आपकी सेहत की बात है, सारा चीज़ें करनी है आपने, यूज आप करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो झाग हैं ये आपके शरीर को फ़ायदा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं। अब इसके बदले क्या करना है, सबसे अच्छी चीज़ जो हज़ारों सालों से यूज होते आ रही है वो ये सौंफ। हरी हरी सौंफ आपके मुंह को भी हरा भरा रखेगी। कैसे रखेगी, आपने क्या करना है, खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ खा लेनी है और अच्छे से चबा चबा के आप खा लो। तो ये क्या करेगी, सौंफ आपको डाइजेशन तो अच्छा करेगी और मुंह की बदबू दूर चली जाएगी आराम से बहुत। और अब किसी को बहुत ज़्यादा शौक हो इसका कि भाई सोसेबाजी भी करनी है और साफ़ भी करना है, तो मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ जो हज़ारों सालों से आयुर्वेद में है, वो है गंडूस, जिसको आजकल ऑयल प्लंग भी कहते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो ये नारियल का तेल है, आप तिल का तेल ले लो, नारियल का तेल ले लो, सरसों का तेल ले लो। हफ्ते में 2 से 3 दिन आप अगर ऑयल पुलिंग कर लोगे, इससे 1 से 2 चम्मच लेके ना 2 मिनट से स्टार्ट करो, 2 मिनट तक मुंह में रखो, अच्छे से कुल्ला करो। जब आप थूकोगे
तो क्या होगा, तेल सफ़ेद हो जाएगा। आप सोचोगे पीला तेल खाया था, मुंह में यूज किया था, लेकिन सफ़ेद कैसे हुआ? कि मुंह की जो गंदगी है, जो बैक्टीरिया वायरस है, वो ले जाएगा और मुंह साफ़ हो जाएगा। उसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लो। देखिए, मुंह में ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो आपके शरीर को हेल्प करते हैं खाना पचाने में। ऐसे अमाइलेज हैं, सो सलाइवरी अमाइलेज, जो खाने को मुंह में ही पचा देते हैं आधा, जिससे हमारे शरीर को, इंटेस्टाइन को कम मेहनत करनी पड़ती है। तो मुंह में गुड बैक्टीरिया भी हैं, तो उनका नाश नहीं करना है हमको। तो इस सब चीज़ों से बचें। अगर फिर भी ख़रीदना है तो आप अपने प्रोडक्ट के पीछे इंग्रेडिएंट चेक करें कि उसमें ऐसा क्या है जो आपको नुकसान कर रहा है, तो उससे बचने की कोशिश करें और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। अब बाकी की जो 2 चीज़ें हैं वो तो आदमी लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है हमारी ये सेविंग फोम। देखिए, इस तरीके से आप देखते हैं कि ये सब सेविंग फोम यूज करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे करके खुद भी करें या अगर हम बाहर भी जाते हैं तो इसको लगाते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। अब इसमें क्या है, इस देखिए, कोई भी चीज़ जो केमिकल बेस्ड है वो आपके शरीर को नुकसान करती है। अब हमने इससे अगर सेविंग की तो कई बार क्या रहता है, कट रह जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या करती है, इसमें जो केमिकल हैं वो हमारे दाग धब्बे, छोटे छोटे चीज़ें लेके आती हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसके दूसरे ट्रीटमेंट कराते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम ये पहचानें कि हमें बीमारी या कोई प्रॉब्लम आ कैसी रही है। हमारी जो चेहरे की स्किन है, वो स्किन जो है शरीर से ज़्यादा हल्की होती है, बहुत नाजुक होती है। तो उस पर केमिकल लगाने के बजाय नेचुरल चीज़ इस्तेमाल करें। आप सोचेंगे क्या चीज़ कर सकते हैं, सबसे बढ़िया एलोवेरा, आसानी से मिल जाता है आपके घर में हर जगह। इसको इस तरीके से काटिए, अगर खुद करनी है तो इस तरीके से लेके चेहरे पे लगाइए। मैं खुद भी इसी से करता हूँ, प्रैक्टिकल मेरा यही है। इसको लगाइए और उसके बाद आप सेविंग कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपको सेविंग करते वक्त कोई कट भी लग रहे हैं तो एलोवेरा जो है ये नेचुरली हीलर है, ये आपके कट्स को भी ठीक कर देगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी और कोई जलन, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको नुकसान करे। तो ज़रूर आप स्विच कर सकते हैं केमिकल बेस्ड चीज़ों से नेचुरल चीज़ों की तरफ, क्योंकि केमिकल हमारे शरीर के लिए नहीं है। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसका ज़रूर आप ध्यान रखें। और इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है आफ्टर सेव, जो सेविंग के बाद हर कोई इस्तेमाल करता है। अब ये भी क्या हो रहा है, आफ्टर सेव जो हैं आजकल मैक्सिमम एल्कोहल बेस आ गए हैं, या इसमें ऐसे केमिकल हैं जो हमारी स्किन को रैशेस करते हैं, नुकसान करते हैं, दाग धब्बे लेके आते हैं, चेहरा काला पड़ता जाता है। ये बहुत बड़ी नुकसान की चीज़ है। अब इससे बचने के लिए क्या करना है वो तो बताता ही हूँ, लेकिन जिसको भी ये शौक है, अगर इस शोसेबाजी का शौक है, तो आप आगे से ध्यान रखें कि इसकी आदत बहुत सारे लोगों को लिक्विड बेस की पड़ चुकी है। तो आप केमिकल फ्री लेने की कोशिश करें, ये देखें कि आपको क्या नुकसान करता है। ये मैं बार बार अपने लोगों को बोलता हूँ, जो लोग हमारे पास आते हैं दुनिया भर से, उनको मैं बताता हूँ कि आप अपने खाने पीने को चेंज करो, लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इसके बदले में आपने क्या इस्तेमाल करना है, ये फिटकरी हज़ारों सालों से हमारे पास है, बस करने के बाद इससे आप अपने चेहरे पे इस तरीके से मलें। इसमें एक सावधानी है कि आपकी जो फिटकरी है वो आपके पास हो, दूसरा इसको इस्तेमाल ना करे। तो आप अगर घर में करते हो तो आप करोगे ही, और बाहर जा रहे हो तो अपनी लेके जाओ और अपनी ही इस्तेमाल करो। ये दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी है, बहुत सस्ती, बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ है। तो ये चीज़ें अगर आप चेंज करोगे तो आपको नुकसान तो होंगे ही नहीं, साथ के साथ फ़ायदे होने लगेंगे। तो इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को बदल रहे हो और दूसरे जो लोग दुनिया भर से हमारे फ़ायदे उठा रहे हैं, तो आप भी अगर नेचुरोपैथी से मेरे से मिलना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।